और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो भक्ति की वजह से नवमी के दिन ही हमारी मम्मी बार बार टोचर करती थी कि भाई ये इसके कोई बच्चे नहीं होगा, हमारा लड़का के किस्मतें खराब है, हमारा लड़का के ही आपकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा था? बच्चे में एक लड़की है और लड़के के लिए ये लोग बार बार इसकी सास या और घर में लोगों ने न होता है किसे करता है कि हमको किस्मतें ही खराब आप है। दिल्ली में रहते हैं, आपकी बेटियां भी दिल्ली में रहती थी, फिर ऐसे गांव में शादी करने का रीजन क्या था? गांव के ही कोई हमारे एक जीजा दूसरे जयनगर में रहते थे, उन्होंने बोले कि ठीक ठाक है और हमें ने मतलब उनको बताया कि से ये लड़का कैसा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है और उसी पसंद से उन लोगों को बातचीत से हमने करके किए। वो 2015 में ही शादी हुआ था और अच्छा खासा चल रहा था। मुझे नहीं मालूम लग रहा था कि ये लोग ऐसे कसाई हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं मुसलमान गाय काटता है, लेकिन ये हिंदू तो आदमी को बलि देता है। ये लोग बेटी को हमारे गुड़गांव हमारे पास भेजकर और अपने घर में जादू टोना करवाया, गंगा स्नान करवाया और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो भक्ति की वजह से नवमी के दिन ही हमारे बेटी को बलि दिया है। यानी जादू टोना यानी अंधविश्वास में आपकी बेटी को बलि दिया गया है? जी, हमारे बेटी को लग रहा है, मुझे वहाँ जहाँ तक शक है कि ये लोग, और अभी तक ये लोग हमको कुछ सामने अभी तक फ़ोन भी नहीं किया कि से हाँ मेरे से गलती हुआ या आपका लड़की गर्भवती ला के मरा है। ये कोई आने के लिए कोई सामने खबर भी नहीं बता रहा है, ना कोई फ़ोन किया है। देखिए, तो डीएसपी सर इन लोगों को बताए थे कि लड़की खुद फंदे से नहीं लटक सकती है, जैसा गला में निशान था, और नहीं ऐसा हार्ट अटैक का कोई सबूत मिला, क्योंकि गले में फंदे का निशान था और फंदा खुद लटकाए ऐसा उनका घर भी नहीं है, जैसा इन लोगों का कहना है। इन लोगों को डीएसपी सर बोले कि नहीं नहीं, उस लड़की को कोई ना कोई तो मारा जरूर है। उनको क्या पता था कि आज 10 साल पहले हम शादी करेंगे और 10 साल के बाद हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा घटना घट जाएगा, जो 10 साल तक वो लोग कैसे रही होगी और 10 साल के बाद उसके घर वालों के द्वारा इतना निर्मम तरीके से उस महिला का हत्या कर दिया गया। वो भी उसके घर के सारे लोग फरार है और इन लोगों को बताया कि हार्ट अटैक है, लेकिन उस लड़की के गले पर फंदे का निशान है, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि पीछे से किसी ने जो रस्सी से उसके गले को दबाया है और कुछ लोग पकड़ कर, उस तरह का निशान है। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इनका जो केस हुआ है, उस केस में कोई ऐसा धारा ही नहीं लगा है जिसमें किसी का हत्या करने का सबूत हो, या कुछ भी ऐसा नहीं लगा है। आपका जो केस में धारा सही से नहीं लगा है। 200 पता नहीं क्या नंबर लगाया, वो मुझे भी नहीं मालूम कि वो क्या धारा लगाया, लेकिन सारे हत्या किया गया हमारे बेटी को। और ज़्यादा परेशानी था, जो 1500 मीटर पर हमारे बहन रहती है, कम से कम ज़्यादा परेशानी था तो वहाँ पहुँचा देता, या हमारे बहनोई के पास में पहुँचा देता, जो जयनगर में 1500 मीटर के बाद है वो, या हमारे पास फ़ोन करके कॉल करता कि आपका बेटी बदचलन है या बदमाश है, हमारे लायक नहीं है, तो हम अपना बेटी के लेके जाते। 10 सालों में एक बेटी का कोई शिकायत मिला था? नहीं, हमारे तो किसी प्रकार का, अभी तो 6 महीने पहले ये लोग हमारे के यहाँ हो के आए हुए हैं। गुड़गांव जाके 6 महीने से पहले रक्षाबंधन में होकर आए हुए कि ये लड़के के लिए इलाज करवा के, इसकी मम्मी बार बार टोचर करती थी कि भाई ये इसके कोई बच्चे नहीं होगा, हमारा लड़का के किस्मतें खराब है, हमारा लड़का के ही आपकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा था? बच्चे में एक लड़की है और लड़के के लिए ये लोग बार बार इसकी सास या और घर में लोगों ने न होता है किसे करता है कि हमको किस्मतें ही खराब है। बेटी से आपकी आखिरी दफा बात कब हुई? 6 तारीख को 10:03 पर, 4:03 पर मुझे घर से फ़ोन आया, दूसरा किसी ने किया, राजकिशोर नाम का मेरे पास फ़ोन किए कि से आपका लड़की सुगंधी नहीं रहा। आप लोगों से भी बात हुआ था? जी, हम सुबह हमको 8 बजे फ़ोन की थी। मुझे रोज़ बात करती थी, रोज़ सुबह-सुबह 8 बजे से 7:30 के बीच में 8 बजे तक फ़ोन करती थी। मुझे उस दिन भी बोली से दीदी हमको बोल रहा है उसका पति दिया से हमको ज़हर खिला के मार देंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, उसके पति का दूसरा शादी करने का मकसद था? जी, वो रोज़ मेरे बहन को बोलती थी तू मर जाएगी ना तो हम 4 शादी करेंगे तो 4 शादी होगा, तुम मर जाओ हम शादी करेंगे। सिर्फ बेटे के लिए? जी। देखिए, मर्दों को किस चीज का घमंड होता है
बच्ची अगर जन्म हो जाती है, महिला का शादी हो जाता है, तो लोग कहता है कि अगर शादी टूट जाए तो दूसरा शादी नहीं होगा। लेकिन आखिर मर्दों को किस चीज का घमंड होता है कि वो कहता है कि तुम चली जाओ, तुम मर जाओ, हम 4 क्या 10 शादी कर लेंगे। आखिर मर्दों का घमंड कब टूटेगा, कब महिला को इंसान समझेगा, वो अपने आप को इंसान समझेगा। हालांकि कुछ लोग तो सही भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जानवर से भी बदतर होते हैं। ये है उस लड़की का भाई और ये है पूरे परिवार के लोग हैं। आपकी सगी बहन थी ना? हाँ जी, मेरे से बड़ी बहन थी और मैं उससे छोटा था। आपके केस में क्या प्रोसेस है अभी? हमारे केस में ये जब से हम दिल्ली से आए हुए हैं, जब से हमें ये नहीं समझ आ रहा है। बाकी हमने इतने सारे केसेस वगैरह देखे हैं, उसमें अभी तक अरेस्ट किया जाता है ये वो। जब हमने दिल्ली में जब कॉल किया था तो उनका एक भाई पकड़ा आया था घर में ही, जिसने बॉडी को उतारा था। अब वो ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी बहन ने, मतलब जो हम दिल्ली में थे, हमारे पिताजी का कॉल आया कि सुगंधी सुसाइड कर ली, ऐसा बोला गया। 4 बज के लगभग 15 मिनट पे हमारे पिताजी का कॉल आया और हम अपने बहन को कॉल किए, बुआ को कॉल किए कि ये बात सच है, तो वो लोग उस टाइम में रो रहे थे सब कुछ, तो इस बात का पता नहीं चल पाया हमें। हम अपने ऑफिस से निकले, पिताजी के पास गए, जब वहाँ जाके हमें पता चल रहा है कि ऐसी-ऐसी बात है। उनके जो चाचा ससुर हैं, जिनका नाम राजकिशोर है, तो उन्होंने कॉल करके बोला कि ऐसी बात है कि सुगंधी अब नहीं रही, सुगंधी ने फांसी लगा के एक ही आत्महत्या की। परिवार से 2 तरह का खबर आता है, एक हार्ट अटैक का और दूसरा सुसाइड का। जब हम लोग आ रहे थे, मतलब इतना बड़ा हादसा सुन के ये सब कुछ हो गया, जब हम लोग दिल्ली से निकले, बिहार आ निकले, तो हम लोग को बीच-बीच में फ़ोन करके पूछा जा रहा था उनके परिवार के अन्य लोगों द्वारा कि अभी आप कहाँ पे हैं, क्या है? उनके जो परिवार में सबसे छोटा भाई है, जीजा जी के जो सबसे छोटे भाई थे राहुल, उनके फ़ोन से कॉल हुआ, मेरे छोटे भाई से बात हुआ और ये बोला गया, उसने पूछा कि आप ये बता दीजिए मेरी बहन को हुआ क्या था? तो उसने ये बोला कि आपकी बहन को हार्ट अटैक हुआ। जब उनको हार्ट अटैक आया है तो उनके चाचा ने ये क्यों हमें बयान दिया था पहले फ़ोन करके, ये क्यों बोला गया कि आपकी बहन ने फांसी लगा ली? एक ही परिवार में 2-2 चीज़ें, और अगर फांसी लगा ली जब हमारा परिवार वहाँ पहुँचा है, तो आपने उसको क्यों उतारा या जो कुछ भी किया, ऐसा आपको क्यों करना चाहिए? आपको उसी टाइम में ना फ़ोन करके पुलिस प्रशासन को बोलना चाहिए या उसके परिवार वालों को बोलना चाहिए, तो ऐसा हमारा कुछ नहीं हुआ। हमें अभी तक मृत्यु का समय नहीं पता चला है कि ये चीज़ कब हुआ है, क्योंकि 12 बज के 7 मिनट तक हमारी बहन मतलब ज़िंदा थी। उन्होंने स्टोरी लगाई थी एक व्हाट्सएप पे, और लगभग 12:30 बजे के अराउंड में उनकी बेटी ने उनको फ़ोन चलाते हुए देखा था। उनकी बेटी उस दिन नवरात्रि का 9वाँ दिन था, वो कन्या खाने के लिए घर से बाहर जा रही थी। जब उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसी बात है कि मैंने मम्मी को देखा था जब मैं कन्या खाने जा रही थी। जब तक 12:30 बजे तक जब वो जगी है, तो उसके बाद 4 बज के 3 मिनट तक ऐसा क्या हो गया है कि मतलब उसको मार दिया गया? कोई चलिए ठोस बात रीज़न करते होगा तो। हैं जो मृतिका है सुगंधी, उनकी बेटी से मिलते हैं, छोटी सी बच्ची है, जानते हैं कि उस दिन उसके माँ के साथ ऐसा क्या हो गया, सो जानते